नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 33 वर्ष के पुरुष के कुंडली का विश्लेषण करूंगा और यहाँ पर से जो भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दिखेगी उस बात को समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा। विस्तृत पैमाने पर जानकारी दूंगा। आज के बाद कुंडली विश्लेषण की इनको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सारी ही चीज़ों को बारीकी के साथ क्लियर कर दूंगा। तो जो भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं, कुंडली देखने के संदर्भ में बात समझना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो खासा महत्वपूर्ण है। सरकारी नौकरी में है ये और आगे उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। तो क्या इनको आगे उच्च सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस पर गहराई के साथ हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके कुंडली का विश्लेषण। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि किस लगन की कुंडली है। कुंडली में जब भी आप शुरू करो तो उसके लगन को जरूर देखो। तो यहाँ पर से 2 लिखा हुआ है, तो ये वृषभ लगन की कुंडली है। तो ये वृषभ लगन की कुंडली है, वृष लगन भी इसको हम कहते हैं। इस कुंडली में बुध अस्त का है, ये वाला एरो अस्त को इंडिकेट करता है। गुरु इनके कुंडली में अस्त का है, गुरु ये वाला एरो अस्त को इंडिकेट करता है। शनि इनका वक्री है, स्टार है, स्टार आपके वक्री को इंडिकेट करता है। तीनों के मतलब को बताऊंगा। अस्त का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रभावी ना हो पाना सूर्य के कंपैरिजन में थोड़ा अस्त का। अगर कोई ग्रह सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में बैठ जाए, सूर्य के नज़दीक बैठ जाए, तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं। मतलब सूर्य की रोशनी के सामने उसकी रोशनी का कोई अहमियत नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो रोशनी ही नहीं प्रदान कर रहा है, क्योंकि उसका कोई भी अस्तित्व नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर से अगर ये योग कारक ग्रह हुआ तो इसमें बल देने की आवश्यकता है। अगर ये मारक हुआ, कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। अगर मारक हुआ तो फिर समस्या की बात है, फिर खुशी की बात है कि मारक ग्रह जो आपके लिए तकलीफ देने वाला ग्रह है वो अस्त का हो गया। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो उसको हम अभी आगे विचार करेंगे। उसके पहले सारे ही प्लैनेट्स के बल को हम देख लेंगे, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सूर्य इनका सबसे पहले हम देखते हैं, 19 डिग्री पर बैठा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो 19 डिग्री का अर्थ क्या हुआ? सूर्य 100% फल देगा। 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह आपको 100% फल देता है। चंद्रमा इनका 2 डिग्री पर, ये 30% फल देगा। और मंगल इनका 23 डिग्री पर है, ये भी लगभग 80% फल देगा। बुध इनका 3 डिग्री पर है, ये भी लगभग इनका 30% फल देगा। बृहस्पति 19 डिग्री पर, ये भी 100%। शुक्र इनका 0 डिग्री पर है, ये 10% के राउंड फल देगा। शनि इनका 8 डिग्री पर है, ये लगभग 80% के राउंड फल देगा। तो ये डिग्री वाइज फल का कंपैरिजन था। राहु इनका 26 डिग्री पर है, तो ये वृद्धावस्था में या कह लो मृतक अवस्था में ये 10% 15% से ज़्यादा दुष्प्रभाव या प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो बल को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कुंडली के हिसाब से इनकी राशि आ रही है वृश्चिक, और मंगल दोष इनकी कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो आपने देख लिया, यहाँ पर से चीज़ें क्लियर हो गई। अभी मैं थोड़ा सा आगे और विचार करूँगा। विशाखा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। हालांकि ये सब तो हम लोग के समझने की बात है। अभी थोड़ा हम ग्रहों पर विचार कर लेते हैं। पहले तो वृषभ लगन की कुंडली में क्या इफेक्ट आता है उसको समझने की कोशिश करिए। वृष लगन की कुंडली, वैसे तो ये बहुत ही स्ट्रांग स्वास्थ्य इनका ठीक रहता है, इनका स्वास्थ्य तो गड़बड़ नहीं रहता। वृषभ लगन की कुंडली में एक खास बात है, ये लोग ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान नहीं रहते। हाँ, अगर इनको नज़र वज़र लगने की शिकायत होती है और पेट की समस्या थोड़ी बहुत चलती है, वजन बढ़ सकता है, इस प्रकार की समस्या होती है, इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करेगा। अभी इनके प्लानिटरी कंडीशंस पर हम बात करना चाहेंगे। वैसे सूर्य इनका कहाँ बैठा है वो देखो आप। सूर्य इनका बैठा है एक मेष राशि में है। एक जहाँ लिखा वो मेष राशि है, उच्च की राशि में है, चौथे घर का स्वामियों के 12वें घर में बैठा है। तो उच्च का सूर्य, अब इनका उच्च का सूर्य देखो क्या है ना, सूर्य इनके द्वादश भाव में, समझना मेरी बात। तो ये यहाँ पर से एक नेगेटिविटी लाएगा। द्वादश भाव खर्च का हाउस होता है। सूर्य कहीं ना कहीं कुंडली में पिता को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं आंख की समस्याओं को दर्शाता है। तो हो सकता है इनको चश्मे लग सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उच्च का सूर्य है, 12वें घर में बैठा, सूर्य में प्रकाश बहुत होता है और डिग्री वाइज भी काफ़ी बली है। तो 12वां घर और छठा घर कहीं ना कहीं सरकारी जॉब तो दिलाता है, लेकिन मेहनत के बाद इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। पिता के सुख में थोड़ी कमी को कराता है। और ये जो नेगेटिविटी दे रहा है, चूंकि 12वें घर में बैठा है, पिता के सुख में थोड़ी कमी को कराता है। उच्च का होने से जातक जिंदगी पर लाभ तो पाते हैं, चौथे घर का स्वामी है, गाड़ी मकान वाहन का सुख का स्वामी होकर 12वें घर में बैठा है, तो इस संदर्भ में पैसे ज्यादा खर्च करेंगे और जातक खर्चीले प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कुछ नेगेटिविटी भी दे रहा है और कुछ पॉजिटिविटी भी। ये आर्थिक संदर्भ में थोड़ा नुकसान को दे रहा है, लेकिन नौकरी की प्राप्ति करा जरूर देता है। हाँ, थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ता है।
तो सूर्य के लिए ये बात थी। अभी मैं चंद्रमा विचार करूंगा। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा यहाँ पर 8 लिखा वृश्चिक राशि में, नीच की राशि में चंद्रमा है, तीसरे घर का स्वामी है, 7वें घर में बैठा। आप देखो यहाँ पर से खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चंद्रमा 3rd हाउस का मालिक है। 3rd हाउस एक नेगेटिव हाउस होता है, 3rd 6 8 और 12। हम त्रिक हाउस में 3rd को भी काउंट कर लेते हैं कभी कभी, कर्म का घर है। ये नेगेटिव हाउस का स्वामी और चंद्रमा नीच का है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कहीं ना कहीं पॉजिटिव का फल देगा। और अच्छे घर में जाकर बैठ गया है, डिग्री वाइज थोड़ा सा कमजोर है, 2 डिग्री पर बैठा है। तो चंद्रमा नीच राशि में है, कर्म के हाउस का स्वामी 7वें घर में बैठा है, चंद्रमा की दृष्टि पहले घर पर है, चंद्रमा की दृष्टि पर पूर्ण दृष्टि पर बुध है। चंद्रमा ऐसे व्यक्ति जो है ना बड़े मधुर स्वभाव के होते हैं। पहला चीज, चंद्रमा 7वें भाव में है, पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है। लेकिन नीच का चंद्रमा था, 7वां हाउस पत्नी कारक स्थान होता है, तो इनकी वाइफ को नौकरी कराने में या फिर इनकी वाइफ की भाग्योदय में थोड़ा समय लग सकता है। वाइफ थोड़ी स्वास्थ्य से परेशान रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा नीच का है, थोड़ी नेगेटिविटी आएगी जिंदगी पर, तो थोड़ी स्वास्थ्य से इनकी धर्मपत्नी परेशान रह सकती है। ये लोग थोड़ा सा कर्म से भागते हैं, क्योंकि कर्म के हाउस का स्वामी चंद्रमा है, बहुत नेगेटिव फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि 2 डिग्री पर बैठा है। ऐसे भी 15-20% के राउंड ये फल देना है इनको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जातक ना मेहनत करने से भागते हैं, इस बात की भी गारंटी इनकी चंद्रमा बता रही है। तो मेहनत जरूर करिए, आपके लिए फलदायी होगा। अभी हम विचार करेंगे मंगल पर। मंगल कहाँ बैठा है इनका? मंगल बैठा है 90 में। यहाँ पर 10 लिखा है, मकर राशि में उच्च का मंगल है इनकी कुंडली में, याद रखना। ऐसे भी उच्च का ग्रह अगर 2-3 भी आपके कुंडली में हो जाए तो बढ़िया कुंडली मानी जाती है। तो उच्च का ग्रह है इनका मंगल, मंगल 12वें घर का स्वामी है, और मंगल का 23 डिग्री पर है। थोड़ा सा बल और इंक्रीज किया जा सकता है 12वें और 7वें घर का। तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, 7वां घर रिप्रेजेंट करता है धन लाभ को, तो वाइफ के पक्ष से इनको धन लाभ होगा। इनकी वाइफ जॉब में होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर स्ट्रगल कर भी रही होंगी तो एक समय के बाद जॉब में जरूर आएंगी, क्योंकि मंगल 7वें भाव का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है, खर्च का स्वामी उच्च का हो गया। और एक जगह सूर्य खर्च के हाउस में बैठ गया उच्च का जाके, तो ये तो थोड़ा खर्च कराएगा सूर्य के प्रति, लेकिन मंगल उतना भी ज्यादा खर्च नहीं कराएगा, क्योंकि खर्च के हाउस का स्वामी उच्च का है, 90 हाउस में बैठा है, तो पैसा भी पर्याप्त जिंदगी पर आते रहेंगे। प्रशासनिक पद में तरक्की के योग को बताता है। मंगल हाईली डेवलप्ड है, बहुत जबरदस्त है। और मंगल इतना बढ़िया है ना कि मैं क्या ही बोलूं, जबरदस्त मंगल है ये। मंगल तो कमाल है। ये मंगल जातक को बहुत सक्सेस दिलाता है, रियल एस्टेट के काम में, जमीन जायदाद के कार्य में पैसा खूब देता है, अनाप शनाप बहुत पैसा देता है। अभी हम बुध पर विचार करेंगे। तो बुध इनका कहाँ है बैठा है? बुध इनका दूसरे भाव में। बुध इनका वृषभ राशि में, दूसरा वृषभ होता है, मित्र के घर में, दूसरे 5 में। बुध इनका बहुत जबरदस्त है, पढ़ाई लिखाई कारक का स्वामी होके, धन भाव का स्वामी होके लगन में जाके बैठ गया। उच्च सफलता प्राप्त करते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर अपने प्रयासों के दम पर बहुत आगे बढ़ते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो बुध इनका कमाल है, लेकिन बुध इनका हो गया अस्त का। अब बुध 3 डिग्री पर थोड़ा अस्त का हो गया, इसलिए इनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इनको सफलता नहीं मिली होगी। जो अगर इस बुध के एनर्जी पर वर्क कर लिया जाए, अगर इस बुध को एनर्जी दे दिया जाए, अगर इस बुध को पावर दे दिया जाए, तो ये बुध आपके लिए छप्पड़ फाड़ के पैसा ले आएगा। ये बुध आपके लिए गजब का फायदा दिला देगा। तो बुध के लिए एक पन्ना रत्न आप पहन लो, आपकी जिंदगी उसी समय से बदल जाएगी। एक इमरल्ड पन्ना रत्न आप पहन लो, आपकी जिंदगी उसी समय से बदल जाएगी, इस बात की गारंटी है। कमाल का बुध है आपका। दूसरे धन भाव का भी मालिक है, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी है, पुत्र के हाउस का स्वामी है, पहला पुत्र होता है ऐसे व्यक्ति को। तो ये व्यक्ति अगर पन्ना पहन लेना, फिर तो मैं क्या ही बोलूं, फिर तो जिंदगी पर बल्ले बल्ले है, ये समझ लो आप। फिर तो जिंदगी पर बल्ले बल्ले है, मतलब बहुत धन लाभ, एक्सट्रीम धन लाभ, इस बात का परिचय कराती है। अभी हम विचार करेंगे बृहस्पति पर। तो बृहस्पति कहाँ बैठा है? द्वादश भाव में बैठ गया, अस्त का है, एक लिखा है। तो एक लिखा है मेष राशि में, मित्र के घर में, 8वें 11वें घर का स्वामी 12वें में। जुपिटर गड़बड़ नहीं है आपका। हाँ, लाभ भाव का स्वामी अगर 12वें घर में बैठे, थोड़ा धन हानि के योग को बताता है, लेकिन 8वें घर का स्वामी अगर 12वें में बैठ जाए तो आयु दीर्घायु भी बता देता है। ऐसे व्यक्ति लंबी आयु जीते हैं। और बृहस्पति ही आपके अष्टमेश है और द्वादश भाव में बैठ गया, विपरीत राज्यों के कंडीशन में बैठ गया, तो जातक की बड़ी लंबी आयु कर देता, बहुत लंबी आयु है आपकी। तो जुपिटर यहाँ से एक एक्सपेक्ट से बढ़िया फल दे रहा है, लेकिन थोड़ा डीले करके सफलता मिलेगी, थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा सफलता प्राप्त करने हेतु। और इस जुपिटर के लिए आप बृहस्पति देव की आराधना करें, व्रत करें, उनकी व्रत कथा करें, आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। अभी विचार करते हैं शुक्र पर।
शुक्र बैठ गया तीन, तीन का अर्थ क्या हो गया, तीन का मिथुन राशि हो गया, मित्र राशि में लग्नेश और छठेश होके दूसरे भाव में है, तो अच्छे हाउस में है। लगन का स्वामी शुक्र है, शुक्र 0 डिग्री पर है, तो शुक्र का जो विशेषतम आपको प्रभाव आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। अगर शुक्र का प्रभाव आएगा तो पैसे की बरसात होगी जिंदगी पर, लग्नेश शुक्र है, याद रखना। तो शुक्र के लिए एक ओपेल या डायमंड, तो तत्काल में ओपेल धारण कर लो, ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको। आपके कुंडली के हिसाब से ओपेल और पन्ना, ये दो रत्न आपके लिए बहुत लाभकारी, एक आपका जीवन रत्न है, एक आपका पुण्य रत्न है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा, एक्सट्रीम बेनिफिशियल रहेगा। और शुक्र को जैसे पावर मिलाना, तो अनाप शनाप पैसा, जिंदगी पर तरक्की, धन लाभ, लग्जरियस जिंदगी, हर वो चीज जो चाहिए वो आपको देना प्रदान कर देगा। ये शुक्र बहुत जबरदस्त है। अभी हम शनि पर विचार करते हैं। शनि इनका 9वें 10वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा है। अब शनि देखो खुद भी नेगेटिव होता है, वक्री भी है, और 10म भाव में जाके बैठ गया, 8वें घर का स्वामी होके। नेगेटिव नेगेटिव हाउस होता है, अष्टम भाव, सॉरी, मृत्यु कारक स्थान में शनि बैठ गया, तो आयु को तो डिले कर दिया, आयु तो बड़ी लंबी हो गई इनकी, लेकिन 10वें से और 9वें से तो भाग्य थोड़ा कमजोर कर दिया। इसका अर्थ ये होता है कि जो सफलता इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिल पाएगा। तो शनि के लिए तो ये उपाय भी नहीं कर सकते, चूंकि अष्टम भाव में है, अच्छे घर का स्वामी होके खराब घर में जाके बैठ गया है। डिग्री वाइज देख रहा हूं तो डिग्री वाइज भी बहुत स्ट्रांग है, फल दे रहा है। तो शनि के समय में थोड़ा परेशान आपको कर सकता है, थोड़ा भाग्य को लेकर दिक्कतों को बता सकता है, लेकिन ये पहला एक्सपेक्ट है। दूसरा एक्सपेक्ट है, जिस भी व्यक्ति का शनि अष्टम भाव में बैठता है ना, उसको बहुत फायदा कराता है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया ये चीज, जिस भी व्यक्ति का शनि अष्टम भाव में बैठता है वो उसको बहुत फायदा कराता है। और जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, तो फिर एकदम मेरी बातें ही सच निकली। इनके हाथ पर शनि रेखा बहुत कमाल है, तो इवेंचुअली इनको शनि बहुत फायदा दे रहा है। थोड़ा डिले कराएगा, वो तो शनि एज यूजुअल कराता ही कराता है। तो लेकिन शनि के लिए आप तो रत्न नहीं पहन सकते, लेकिन शनि के लिए आप रेमेडी जरूर कर सकते हैं। शनि मंदिर जाइए, 7 दिया करके 19 शनिवार को जलाइए। शनि मंदिर जाके ओम सन शनिचराय नमः का जाप करिए 108 बार। वहां के बाहर जो भिक्षुक बैठे रहे उसको 10-20 रुपया, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसको आप दो। आप 10-20 रुपया दान करो, आपको शनि की दुष्कृपा खत्म हो जाएगी आपके ऊपर से, और आपके ऊपर शनि की कृपा आ जाएगी, और आपकी जिंदगी पर काफी बदलाव आ जाएगा, ये गारंटी है। तो ये तो हो गए इनके कुंडली के विश्लेषण। अभी राहु केतु पर मैं विचार कर लूं थोड़ा, क्योंकि राहु केतु को समझना जरूरी है। कुछ कहते हैं राहु केतु अगर करियर के स्थान में बैठ जाए तो वो दिक्कतों को बताता है, लेकिन मेरा मानना है अगर केतु चौथे भाव में बैठे तो केतु मेहनत बहुत कराता है, क्योंकि केतु की दृष्टि इनके 10म भाव पे पड़ रही है। केतु इनका सिंह राशि में स्थित है, सिंह राशि का केतु खराब नहीं होता। केतु आपके 10म भाव को देख रहा है, तो जातक करियर बनाते हैं बहुत मेहनत करके। हाँ, राहु अगर 10म भाव में बैठ जाए, थोड़ा सा इंसान के लाइफ में स्ट्रगल को ये बता देता है, लाइफ में दिक्कतों को बता देता है, लाइफ में समस्याओं को बता देता है। मतलब ऐसे जातक अपने जिंदगी पर तरक्की को पाने के लिए काफी स्ट्रगल करते हैं, और काफी स्ट्रगल के बाद इनको सफलता मिलती है, क्योंकि राहु इनको थोड़ा स्ट्रगल कराता है। तो इसकी शांति के लिए आप एक मंत्र का जाप करें। जब भी आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो, आपको लगे कि आप बहुत दुविधा में पड़े हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है काफी, तो ओम सह राहवे नमः का आप जाप करो, यह आपके लाभकारी रहेगा। राहु के लिए रविवार के दिन उजला वस्त्र का आप दान करो, उजले सामान का आप दान करो। राहु के लिए महादेव की आराधना करो, रोजाना सूर्य शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष की माला में महामृत्युंजय का जाप करो। आपके लिए राहु की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, और जो करियर में अवरोध दे रहा है राहु, जिस प्रकार की कामयाबी आपको चाहिए जिंदगी में वो नहीं दे पा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस के योग बने हुए हैं, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। मेन इसका जो उपाय है वो है ईश्वर की आराधना करना, महादेव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, महामृत्युंजय का जाप करना। एक माला महामृत्युंजय का डेली करने से, रुद्राक्ष धारण करने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी राहु की जो नेगेटिविटी है वो पूर्णतः खत्म होगी, क्योंकि ये दैनिक जिंदगी पर लोगों को देखा गया है, काफी लोगों को ये रेमेडी कराया गया, उनके बाद उनकी जिंदगी पर काफी ज्यादा बदलाव है, काफी एक्सट्रीम बदलाव है। चलो जी, चीज आपने देख लिया। अभी हम थोड़ा सा आपके दशा पर विचार करते हैं। तो ये मैं इनका दशा दिखाना चाहूंगा। ये रही इनकी महादशा। अभी इनका जो ना शनि चलेगा 2025 तक, तो 2008 के बाद तो आपकी जिंदगी सेट जरूर कराया होगा शनि ने, लेकिन कुछ कुछ तकलीफों को भी दिया होगा, ये भी गारंटी है। क्योंकि शनि गड़बड़ नहीं रहा होगा, इनकी जॉब भी 2008 के बाद ही हुई होगी, या मान के चलो हाँ 2008 के बाद ही जॉब के योग थे होने के। अभी इनके 33 वर्ष की आयु है, इधर इनकी नौकरी हुई है, तो शनि ने इनको फायदा जरूर दिया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान के भी योग बने हैं। तो शनि में शनि चला था 2000, अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या समय चला है। शनि में शनि चला 2010 तक, ये यहां पर से देखो, नहीं शनि, सॉरी,
इनका जो समय चला ना, ये शनि चला 2008 तक, 2008 तक तकलीफ हुआ होगा। 8 के बाद इनका बुध आया है, शनि में इनको थोड़ी स्ट्रगल्स रही होंगी लाइफ में, या नहीं पता चला होगा, बचपन की आयु होगी, पता नहीं चला होगा। शनि के बाद जब इनका बुध आया ना 2008 से लेकर 25 तक इनका गोल्डन पीरियड। तो 8 के बाद इनको 2008 के बाद इनको सफलता मिली होगी, शादी विवाह का सुख हुआ होगा, जिंदगी पर चीज़ें फलित हुई होंगी। 2008 के बाद इनकी सफलता थी। 2008 से 10 भी बढ़िया समय था, 11 भी बढ़िया समय था, फिर 2014 तक तो 100% बहुत जबरदस्त समय था। बुध में शुक्र बहुत अच्छा रहा होगा, बुध में सूर्य थोड़ा गड़बड़, 2015 थोड़ा गड़बड़ रहा होगा, फिर चंद्रमा आपका ठीक रहा होगा बुध में चंद्र, फिर मंगल आपका 2017 भी बढ़िया रहा होगा। 17 से 20 तक आपका समय थोड़ा गड़बड़ रहा, जब राहु चला होगा ये थोड़ा गड़बड़ रहा होगा। अभी जुपिटर चल रहा है 20 से 22 से भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस का समय है। द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, थोड़े खर्च की स्थिति को बताता है, जातक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील कर सकते हैं 2022 के छठे महीने तक। फिर 22 के छठे महीने के बाद 2025 तक शनि, ये एक बहुत बड़ा चीज़ होगा। तो शनि, जब बुध में शनि आएगा ना, थोड़ा केयर आपको करना पड़ेगा। जो मैंने आपको उपाय दिया वो तो आपको करना बहुत जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो वो उपाय कर लेना तो शनि का दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत परेशानी ये कर सकता है। अभी जो उसके बाद केतु आएगा, केतु के बाद, केतु में आपका सम समय रहेगा, बहुत खराब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, 2032 तक मतलब बढ़िया रहेगा, उन्नति वाला ही समय रहेगा। चतुर्थ भाव में बैठा है, मेहनत करके सफलता को पाओगे, सीधी बात है। जब केतु में जब शुक्र आएगा ना आपका महादशा, 32 से आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा। 2032 से 52 तक लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, जिंदगी एकदम मजेदार कमाल। तो आपको जो उपाय दिया वो कर लो, बाकी जो भी और उपाय मैं आपको दे दूंगा। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुंडली दिखाना चाहते हैं और हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।